सही, शांत हो बड़ा। जैसे ही 72वां घंटा खत्म हो जाएगा ना, विराट जी तुझे खुद कॉल करेंगे बेटा। ऐसे बार बार फोन की तरफ देखने से क्या होगा? मौसी, जब आपको किसी पल का बेसब्री से इंतजार होता है ना, तो बीतता हुआ हर लम्हा सदियों के बराबर लगने लगता है। अब इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे। 72वां घंटा पूरा होने के बाद मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करूंगी। विराट ने शायद वीनू को सब कुछ सच बता दिया है। हेलो बाड़ा। हेलो डॉक्टर आंटी, कैसे हो आप? डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हूँ बाड़ा। आप बताओ क्या हुआ? डॉक्टर आंटी, आप वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चली गई? हमें तो अभी कितनी सारी फोटोज भी खिंचवानी थी, लेकिन आप तो फटाफट से अपने घर चली गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। अब हम फोटोज कैसे खिंचवाएंगे? अच्छा आप सभी को बुलाओ ना। सभी, सभी, हाँ क्या हुआ आई? सभी देखो, वीनू दादा का कॉल। अरे वीनू दादा आप? सभी, आपने अपना फोन चार्ज पे क्यों नहीं लगा रखा? मैं तब से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो तो ऑफ आ रहा है। क्या हुआ वीनू? बेटा आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हो क्या? आपको कैसे पता डॉक्टर आंटी? अच्छा डॉक्टर आंटी, मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बोलो। अच्छा डॉक्टर आंटी, सभी वो क्या है ना, मैं आज कंपटीशन जीत गया, तो उसके लिए मामा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। वाह दादा, आपके घर में पार्टी है ये? हाँ सभी, मैंने तुम्हें और डॉक्टर आंटी को इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। अच्छा सभी, हम स्कूल में तो फोटोज नहीं खींच पाए, लेकिन पार्टी में हम बहुत सारी फोटोज खींचेंगे सभी। और आप ना अपनी वो जो नेम प्लेट आपने बनाई थी ना कंपटीशन में, वो भी लेके आना। और सभी डॉक्टर आंटी को कह देना कि वो हमेशा लेट आती है और फटाफट से आपको लेकर चली जाती है। हम कुछ खेल ही नहीं पाते, इसलिए अब आपको जल्दी आना है, ओके? अच्छा सभी, मेरा फोन बता रहा है कि इसकी बैटरी लो हो रही है, तो सभी बाद में बात करते हैं। हम पार्टी में मिलते हैं और जल्दी से आना टाइम पे। बाय सभी। ओके बाय। 72वां घंटा पूरा होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और सबको सब बताने की जगह विराट ने घर में पार्टी रखी है। हद करते हैं वो। वैसे मुझे मालूम था कि वो कभी किसी को सच नहीं बताएंगे, इसलिए अब सबको सच मैं जाके बताऊंगी। वीनू दादा के घर। मेरे बिना? मुझे भी पार्टी में जाना है, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हूँ। मैं अभी चेंज करके आई। नहीं सभी, बेटा आपको साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब वीनू दादा खुद यहाँ आएंगे। अब से कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन आप, मैं, वीनू दादा साथ मिलके करेंगे। आप मेरा यही इंतजार करो, मैं आपके वीनू दादा को लेकर आई। पाखी, पाखी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पाखी प्लीज दरवाजा खोलो। पाखी, पाखी आई। कहाँ है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैं भाई पाखी के साथ कुछ जरूरी काम था, तो बस उसी के लिए मैं। पता लगा वो अंदर क्या कर रही है? तैयार हो रही आई। देवा, तू क्या बावट है इसका? वो अंदर अगर तैयारी कर लिए तो तुम यहाँ खड़े हो क्यों? उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वहाँ पे बहुत काम पड़ा हुआ है। मैं क्या? चलो मेरे साथ तुम। मैंने कहा ना, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। अरे जरूरी काम तो मुझे तुमसे है। देखो बेटा, मेहमान आ गए और हमारी पूरी तैयारी हो ही नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम उसको फोन करो, कैटरर को, उससे पूछना है कि खाना कहाँ तक आ गया है, और बाद में ना वो गेस्ट लिस्ट भी चेक करनी है
कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग आने बाकी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब खड़े पैर तैयारी किए, आई, मैं डर रही हूँ नहीं। गलत सलत ना हो आई, जाए कुछ, इसलिए नहीं, अभी आता नहीं क्या अभी? चलो 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 चल, आई, तू ये बाबा ये तू नहीं नहीं चल। आई प्लीज अभी नहीं। आई सुनिए, बेचारा अकेला मोहित कर रहा है सब कुछ। देखो मेहमान भी आ गए। चलो बेटा मोहित, ने डीजे वालों को बुलाया क्या? हरिणी पूछ रही थी। हाँ काकू, पार्टी में डीजे नहीं बुलाऊंगा क्या? अरे पर मामा आपने किससे बुलाया? अरे नागपुर के बेस्ट डीजे को बुलाया। आप तो देखना पार्टी में क्या जान डाल देगा वो। कूल। ओह मैडम कूल, मैंने जो काम बोला था वो किया क्या? सही, सभी और उषा बुलाया क्या उन्हें? कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ बुलाने की। ये खुशी का माहौल है। मैं नहीं चाहती कि वो मनहूस लड़की यहाँ आए और इस घर में कोई कलेश करे। बहनी क्या बोल रही है आप भी? वही जो सबने सुना है। एक बात कान खोलकर सुन ले अश्विनी। पार्टी शार्टी इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें सब लोगों को बुलाया ही है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई तमाशा हो। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जहाँ सही वहाँ कलेश। और अगर किसी के भी मन में उसे यहाँ बुलाने का ख्याल भी आया तो मैं उस ख्याल के साथ ही उसे भी इस घर से बाहर हमेशा के लिए विदा कर दूंगी। समझ लो। सही? सही। दादू सुट्टू, सही आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। सही को सरप्राइज देने की नहीं, सदमे देने की आदत है। कुछ लोग कितने बेशर्म होते हैं नहीं, बिना न्योते के भी चले आते हैं मुंह उठाकर। कहाँ लिस्ट हुए थे? किसने बुलाया तुझे यहाँ? मैं यहाँ किसी पार्टी में नहीं आई हूँ। मैं अपने एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। वो सही, सभी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? सब नाटक है, कोई जरूरी काम नहीं है इसे। बस यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा ड्रामा करना होगा इसे। हाँ, ड्रामा तो होगा और बहुत बड़ा ड्रामा। सही, जिस चीज के लिए आप वेट कर रही थी ये उसी का अलार्म है ना? मतलब अब तो टाइम हो गया है। बताइए ना वो बड़ी खबर जो आप हम सबको बताने वाली थी। वो खबर, ओह सॉरी, वो खबर नहीं है, खुशखबरी है। और वो खुशखबरी आपको खुद विराट देंगे। बोलिए विराट, मैं यहाँ क्यों आई हूं?
से पहले मुझे बाकी से बात कर लेने दो प्लीज। नहीं विराट, मैं आपको और वक्त नहीं दे सकती। मैं आपको पहले ही 72 घंटे दे चुकी हूँ। कितना और वक्त चाहिए आपको? एक सच सबको बताने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? किस सच के बारे में बात कर रही है तू? सुबह भी तू मुझे धमकी दे रही थी कि जब मुझे सच पता चल जाएगा तो मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी और तुझसे माफी मांगूंगी। मैं आपको धमकी नहीं दे रही थी, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रही थी। इंसान को कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसकी वजह से उसे खुद पर बाद में पछतावा हो। खैर, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। विराट, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। सच और इंसाफ का साथ देना तुम्हारा फर्ज है। तुम अपने फर्ज से भाग रहे हो, सबसे सच छुपा रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम सबको सच नहीं बताओगे तो क्या मैं चुप बैठ जाऊंगी? क्या मैं खुद अकेले सच को सबके सामने नहीं ला पाऊंगी? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार वालों का हक बनता है इस सच के बारे में जानना? विराट, सही क्या कह रही है? ऐसा कौन सा सच है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? बाबा, सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं सच बताना चाह रहा हूं। मुझे 5 मिनट दे दो बस। नहीं, मैं आपको 1 सेकंड और नहीं दे सकती। बहत्तर घंटे विराट, मैं आपको 72 घंटे दे चुकी हूँ और अब 72 घंटे खत्म हो चुके हैं। अब सच के बाहर आने का वक्त हो गया है और सबको सच मैं बताऊंगी। ये देवी जी किस सच की बात कर रही है? विराट, तू इतना घबरा क्यों रहा है? सबको ये सच जानना चाहिए कि वीनू जो इस घर में एक गोद लिए बच्चे की तरह पल रहा है, वो हमारा अपना विनायक है। वीनू इसी घर का बेटा है, चौहान खानदान का चिराग। मतलब वीनू आपका पोता है। विराट और मेरा बेटा है। वही वीनू है जिसे पत्रलिका जी ने 9 महीने अपने कोख में पाला था। और तकदीर का खेल देखिए, तकदीर ने वीनू को उसी के घर में लाके पहुंचा दिया। ये कैसे हो सकता है? सही, ये तुम क्या कह रही हो बड़ा? तुम ये कहना चाहती हो कि जो वीनू तुम अपने साथ लेकर गई थी और जो बस एक्सीडेंट में मार नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं था, मेरा वीनू जिंदा है। और आप ही वीनू को खोज ले आए यहाँ इस घर में।
वही वही सांभाळा स्वतःला. मतलब इतने सालों से मैं जिसे पराया मान रही थी वो हमारा ही खून था. मैंने अपने ही पोते को कभी पूरे दिल से नहीं अपनाया. देवा, ये तो किसी पिक्चर फिल्म सिनेमा की कहानी से कम नहीं है. असली जिंदगी में ऐसा होता है क्या? ये तो कमाल हो गया. लाइक सीरियसली इतने सालों से हमारा वीनू हमारे पास ही था. अश्विनी, सुना तुमने? हमारा विनू हमारा अपना पोता है. विराट, इतना बड़ा सच तुझे पता था तो तूने हमसे छुपाया क्यों? काकू, सिर्फ आपसे नहीं, इन्होंने ये बात मुझसे भी छिपाई. और जब मैं खुद इस सच तक पहुंचने वाली थी तो इन्होंने मुझे भटका दिया. वो तो पापा चाहते थे कि मेरा बेटा अपनी असली माँ से मिले, इसलिए सच खुद ब खुद मेरे सामने आ गया. और अब मैं अपने बेटे को यह सच बता के रहूंगी. कहाँ है मीनू? मीनू, सही सही, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे. अभी तुम पाखी और वीनू को ये सच मत बताना प्लीज. नहीं विराट, अब मुझे मेरे बेटे को यह सच बताने से कोई नहीं रोक सकता. मैं अपना मन बना चुकी हूँ. मैं अपने बेटे को सारा सच बता के रहूंगी. और पथलेखा जी को ये बात आज पता चलती है या बाद में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं. कभी ना कभी तो नहीं बात पता चलनी है. हाँ सही, प्लीज ऐसा मत करो. सही, तुम नहीं समझ रही हो. अभी मत बताओ प्लीज. सही, वीनू, वीनू बाड़ा, कहाँ हो आप? वीनू, पाखी, मैं कब से तुमसे. पाखी कहाँ है? पाखी, पाखी मैं अंदर. यहाँ भी नहीं है. पाखी कहाँ गई? मेरा पासपोर्ट नीचे. पाखी और वीनू के पासपोर्ट कहाँ गए? वीनू बाड़ा, कहाँ हो आप? नहीं 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 पाखी, नहीं. पाखी का फोन यहाँ. ये सब क्या हो रहा है? वीनू, वीनू कहाँ है? अरे वो अभी तो अपने कमरे में गया था. नहीं है. कहाँ जा सकता है? यहीं होगा. पाखी अपने कमरे में नहीं है. वीनू और पाखी का पासपोर्ट भी गायब है.
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.